Alright, good morning students. Today we are going to be learning History Chapter 9 Part 1. Our objective for today is students will be able to understand the importance of heritage management and explain its importance using examples. Alright, हम लोग क्या जानने वाले, we are going to understand कि heritage important क्यों है हमारे लिए, heritage management क्यों है हमारे लिए important, क्या होता है heritage management and explain that importance using example. वो जो important है वो क्यों है हम एग्जाम्पल यूज़ करके एक्सप्लेन करेंगे. ऑलराइट, सो वी आर लर्निंग टू थिंग्स टुडे कि हेरिटेज मैनेजमेंट है क्या, ऑलराइट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट फर्दर यूजिंग एग्जाम्पल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अ पेन एंड नोटबुक रेडी because you're going to have to write some notes today. Alright, so what are the three things we are learning today? First thing we're going to learn is what is heritage management, exactly है क्या ये heritage management. Alright, then we're going to learn why is it important, क्यों हमें important है ये, why do we need to learn it, and then finally we're going to learn some examples of it. अगर हमें explain करना है कि क्यों important है तो हमारे पास examples होने चाहिए. Alright, so these are the three things. Now let's move on to the first topic. What is heritage management? Now पहले heritage management पे जाने से पहले in chapter 3 applied history we learned about what is heritage, so we're going to revise that. Now what is heritage? Important objects and qualities such as historical buildings and cultural traditions that have been passed down from previous generation is known as heritage. कोई भी पुरानी चीज़ जैसी बिल्डिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी भी तरह का लैंग्वेज, किसी भी तरह का रीति रिवाज, प्रथा जो पहले के ज़माने से अभी के ज़माने तक चलते आ रहा है और पास ऑन होते आ रहा है, एक फैमिली से दूसरे फैमिली तक, एक पेरेंट से अपने बच्चे तक, फिर उस बच्चे ने अपने बच्चे को पास ऑन किया, इसे कहते हैं हेरिटेज. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव लेट्स से अ ओल्ड वॉच, ठीक है, जो मुझे 2000 इन द ईयर 2020 में मिला है, मैंने ये वॉच अपने बेटी को दे दिया समझो. ऑलराइट, एंड शी हैज़ दिस वॉच इन 2040 2090. फिर 2090 में शी गिव्स इट टू हर सन और हर डॉटर. तो इससे क्या हो रहा है, वो वॉच क्या हो रहा है, वो वॉच एक हेरिटेज का टुकड़ा बन रहा है. दैट वॉच बिकम्स माई फैमिली हेरिटेज एंड दैट हेरिटेज इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सिमिलरली हिस्ट्री में क्या होता है, एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट एंड क्वालिटीज सच एज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड कल्चरल ट्रेडिशन, किसी भी तरह का रीति रिवाज, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटिंग ईद और सेलिब्रेटिंग दिवाली, ऑलराइट, किसी भी तरह का हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो 1900 में था वो 2000 में भी था, 3000 में भी रहेगा, 4000 में भी रहेगा, इन द ईयर 4000 में भी रहेगा. All these are protected and preserved and passed on to future generations and that is known as heritage. Alright. Now, heritage management क्या है? Heritage management is the act of preserving, protecting and promoting. 3 P's. Okay. Preserving यानी उसको ध्यान से रखना, उसको मैनेज करना, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना, केमिकल्स यूज़ करना टू एंश्योर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट थिंग इज प्रॉपर. ऑलराइट. प्रोटेक्टिंग यानी टेकिंग मेजर्स टू मेक श्योर कि इट इज़ इन डैमेज, लोगों को बोलना कचरा मत करो, थूको मत. ऑलराइट, यहाँ पे कोई चीज़ तोड़ने की कोशिश मत करो, दैट इज प्रोटेक्टिंग. एंड प्रमोटिंग यानी टू मेक श्योर दैट दीज हेरिटेज थिंग्स और दीज हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एंड क्वालिटीज आर सीन बाय एवरीवन. लोगों को पता होना चाहिए अपना हेरिटेज के बारे में. ऑलराइट, इफ़ वी डोंट नो आवर हेरिटेज, हमें अगर खुद का ही हेरिटेज पता नहीं है, देन आवर हिस्ट्री विल बी लॉस्ट टू टाइम. ऑलराइट, हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं रहेगा, हमारे पास कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं रहेगा. सो प्रमोटिंग हेरिटेज, प्रमोटिंग यानी हैविंग प्रोग्राम्स, टेकिंग पीपल टू watch these heritage sites, to visit such places, to look at such objects and learn about them, to learn about why they were used in the past. Alright, ये सब चीज़ें प्रमोटिंग के अंदर आ जाते हैं. सो हेरिटेज मैनेजमेंट क्या है? इट्स द एक्शन ऑफ प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग हेरिटेज. Alright, so this is all about heritage management. Students, you can now pause the video and take down notes on the screen. Now the next topic is importance of heritage management. क्यों है important? Why do we need to manage heritage? Alright, so we require heritage management in order to pass on historical heritage to future generations. एक बात तो सिंपल है कि अगर हमें फ्यूचर के लोगों को या फ्यूचर में अपने जितने भी लोग आएंगे उनके लिए अगर कोई भी हिस्ट्री बचा के रखनी है, उनको हमारे हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना है, देन वी नीड हेरिटेज मैनेजमेंट. इफ़ आई डोंट मैनेज माई फैमिली डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे आने वाले ज़मानों का या मेरे आगे आने वाले जो भी मेरे बच्चे या
पोते पोती होंगी फॉर एग्जाम्पल, विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा सियोन भैया कैसे थे, वो कैसे दिखते थे, क्या होता था. सिमिलरली हिस्टोरिकल हेरिटेज जो होता है, जैसे कि बिल्डिंग्स होते हैं, बुक्स होते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके बारे में अगर किसी को फ्यूचर में जानना है, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट अनलेस दे आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड अच्छे से, अनलेस दे आर केप्ट अच्छे से एंड प्रोटेक्टेड अच्छे से, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर हेरिटेज मैनेजमेंट. द सेकंड पॉइंट, it helps us to restore historical artifacts and knowledge of a different time period. Artifacts का मतलब क्या होता है? Artifacts का मतलब होता है objects and proofs. Okay? So heritage management एक और काम करता है, क्या करता है? It helps us to restore historical artifacts. अगर कोई पुरानी चीज़ है, हिस्टोरिकल चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, विच हैज़ बीन डैमेज्ड और विच हैज़ बीन dirtied because of being buried under the ground or because it has not got enough air, उससे क्या होगा? हेरिटेज मैनेजमेंट से क्या होगा? इट हेल्प्स देम रिस्टोर इट. फॉर एग्जांपल समझो मैं कल अगर ज़मीन में खोद रहा हूँ, मुझे कोई एक पत्थर का टुकड़ा मिला. पत्थर के टुकड़े को जब मैं साफ़ करूँगा, अच्छे से आराम से रखूँगा, क्लीन करूँगा, और उसके अंदर फिर मुझे एक मूर्ति मिलेगी या उसके अंदर मुझे कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा हिस्टोरिकल, दैट इज़ कॉल्ड रेस्टोरेशन. ऑलराइट, मतलब उस चीज़ को फिर से ठीक करना उसके ओरिजिनल फॉर्म में. ऑलराइट, एंड हिस्टोरिकल मैनेजमेंट क्या करता है? चीज़ों को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है. ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम पीरियड. ऑलराइट, किसी उस समय का टाइम पीरियड में नहीं होने वाला, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम पीरियड. And last point, these artifacts and knowledge pieces help researchers and historians to make connections to the past and apply knowledge in the future. Alright, very simple. Heritage management या इन चीज़ों को ध्यान से रखना ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब ये चीज़ें ध्यान से रखी जाएंगी, when these things are protected and preserved and promoted, researchers यानी जो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, and historians जो हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, they'll be able to look at these things, learn from it and make connections to the past. पिछले ज़माने का लाइफ कैसा था, वहाँ पे क्या होता था, लोग कैसे जीते थे, क्या क्या करते थे, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के, उस चीज़ के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को जान के वो फ्यूचर में अप्लाई करेंगे कि अच्छा ये हमारे फ्यूचर में भी अप्लाई होता है, हमारे ज़िंदगी में भी अप्लाई होता है, तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए. सो दीज आर द 3 points in terms of importance of heritage management. Alright, now the final thing is examples of heritage management. हेरिटेज मैनेजमेंट के किस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे मैनेज होता है हेरिटेज? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट, लाइब्रेरीज मेंटेन बुक्स ऑफ वेरियस टाइम पीरियड्स एंड प्रोटेक्ट रेयर historical books and documents. Libraries are a very important source of history. All right, they maintain books of various time periods. अलग अलग टाइम के बुक्स वो मेंटेन करके रखते हैं. All right, एंड प्रोटेक्ट रेयर हिस्टोरिकल बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स. ऐसे बुक्स है जिनके कोई कॉपीज़ नहीं होते या जिनके कॉपीज़ बनाना अलाउड नहीं है. सो लाइब्रेरीज क्या करते हैं? इन बुक्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. राइट, सेकेंड पॉइंट, म्यूजियम्स डिस्कवर, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कलेक्ट वेरियस आर्टिफैक्ट्स थ्रू एक्सकवेशन साइट्स एंड आर्टिफैक्ट डीलर्स. म्यूजियम्स क्या करते हैं? डिस्कवर करते हैं. दे गो ऑन एक्सकवेशन साइट्स एंड ट्राई फाइंडिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन. प्रिजर्व करते यानी वही है, केमिकल्स, पानी एंड बहुत लंबे प्रोसेस से होके किसी चीज़ को अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना. ऑलराइट, प्रोटेक्ट करना या फिर उनको फिर सिक्योरिटी के अंदर डालना, पुटिंग देम इन वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट जहाँ पे ज़्यादा हवा नहीं है, पानी नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब हो सके. ऑलराइट, एंड कलेक्ट various artifacts. सिर्फ एक ही चीज़ कलेक्ट नहीं करते, they collect various other things. all right, and how do they collect it? through excavation sites and artifact dealers. ऐसे लोग होते हैं जो डीलिंग भी करते हैं इन चीज़ों की. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ वेरी रेयर बुक, तो मैं किसी म्यूजियम के साथ डीलिंग कर सकता हूँ कि अच्छा तुम ये रेयर बुक रख सकते हो अपने म्यूजियम में, एंड यू ऑब्वियसली हैव टू पे मी. ऑलराइट, एंड finally, historical objects and documents are treated and handled by professionals in order to restore them to their original form. One more form of heritage management is the treating of things. जैसे अभी मैंने बोला preservation क्या होता है? चीज़ों को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना. ऑलराइट, सो ट्रीटेड का मतलब क्या है? ट्रीटेड का मतलब साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू उन चीज़ों को ओरिजिनल फॉर्म में लाना या उनको प्रिजर्व करना. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द स्लाइड कि उस पेंटिंग के सामने देयर इज अ फोटो लाइक मशीन जो उस पेंटिंग को स्कैन कर रही है. वाई?
Now it's because it wants to preserve that painting in a digital form. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सिर्फ उसको स्कैन करके, उस दीवार को स्कैन करके वो इस पूरे पिक्चर को बना सकती है फिर से इन अ ओरिजिनल कलर. ऑलराइट, एंड you can see in the bottom picture there are pictures of a book. उस बुक, पहले वो बुक बहुत पुराना था, उसमें उसके मतलब धागे निकल रहे थे, उसका कवर निकलने वाला था, बट थ्रू ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग बाय प्रोफेशनल्स दिस बुक वॉज रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल फॉर्म. रिस्टोर्ड का मतलब, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, रिस्टोर का मतलब चेंज बैक इन टू देयर ओरिजिनल फॉर्म. ओके, with that students we have reached the end of our explanation. This is the question that I wanted to answer for today. आंसर इन 50 to 80 वर्ड, यानी तुम्हें बड़ा आंसर लिखना है, कम से कम 6 से 8 पॉइंट का. लिस्ट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स. आज मैंने जितने भी नोट्स दिए उन सारे के नोट से पॉइंट्स उठा के, टेक्स्ट बुक में से पॉइंट्स उठा के तुम्हें एक बड़ा आंसर बनाना है 6 से 8 पॉइंट का अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिटेज मैनेजमेंट, की क्यों इंपॉर्टेंट है हेरिटेज मैनेजमेंट. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp and I will answer your doubts and questions. All right. Have a nice day, all of you.